disappeared for a very, very, very long time. But I want to give you so much update. Where was I? What happened? Why I stopped creating content suddenly? मुझे बहुत कुछ अपडेट देना है, सब भर भर के देना है, but stay tuned. I'll tell you each and everything what is happening right now. But you could have probably figured out a big update. That is, I am sitting in a completely new place, and yes, you guessed it right. I have shifted to a new apartment. Yes. And honestly, I was convincing myself from a very long time that it's okay, I should adjust a little more, I should adjust a little more. But because station was close by, stores were nearby, neighbors were very nice, there was no water problem, nothing, there was no problem. The only problem was it was one RK, that is one room kitchen. Not one room kitchen as a separately one room and one kitchen. It was only one room with attached kitchen and with attached bathroom. तो रहने के लिए इतना मुश्किल होता था because we somehow managed, my and my brother somehow managed staying there for 1.5 years अब तक, और हम बहुत टाइम से एडजस्ट कर रहे थे. उधर स्पेस बिल्कुल भी नहीं था. उसको अगर उसको पढ़ना है और उसी टाइम पे मुझे भी कुछ करना है तो देयर वाज नो स्पेस लिटरली. उसको अगर कुछ पढ़ना है तो मेरे को फिर एडजस्ट करना पड़ता था. फिर मैं कुछ बना नहीं पाती थी क्योंकि मुझे बोलना है, मुझे कुछ व्लॉग शूट करना है या फिर कुछ अपडेट देना है या कुछ भी करना है. टू सेट अप अ न्यू कैमरा ऑल्सो देयर वाज नो स्पेस बिकॉज वो भी रह रहा है, मैं भी रह रही हूँ, मेरे सामान भी है, उसके भी सामान है, तो वो आधा रूम तो वही कंज्यूम हो जा रहा है वहाँ पे. तो मतलब कि बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस हो रहा था एंड मेंटली इट वाज सो एग्जॉस्टिंग बिकॉज एंड दैट वाज आल्सो द रीज़न दैट आई स्टॉप्ड क्रिएटिंग कंटेंट एंड कंसिस्टेंटली. मतलब कि मुझे इतना एग्जॉस्टिंग फील हो रहा था कि यार आई यूज्ड टू थिंक यार वो पढ़ रहा है तो अब मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ, फिर मैं कुछ कर रही तो फिर उसको कुछ बंद करना पड़ता था. तो फिर इट वाज सो एग्जॉस्टिंग. और वन थिंग दैट देयर वाज नो सनलाइट देयर वाज ओनली वन विंडो, वन छोटू सा विंडो वेर एंड थोड़ा मतलब सिर्फ दोपहर के टाइम में थोड़ा बहुत 1 आवर या हाफ एन आवर वो थोड़ा बहुत आता था, उतना ही. बट देयर वाज नो सनलाइट, देयर वाज नथिंग, बट एवरीथिंग एल्स वाज नाइस. आई एम नॉट कंप्लेनिंग बट देन द फैक्ट जो है वो है. इतना टाइम से हमने खींचा बट समहाउ इट वॉज वेरी बिकमिंग डिफिकल्ट. बहुत एग्जॉस्टिंग हो रहा था मेंटली, फिजिकली. इतना गर्मी भी हो रहा था उस सिर्फ अपार्टमेंट में हम दोनों साथ में रह रहे. तो एंड या दैट्स इट. बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग. न्यू प्लेस, न्यू सेटअप, न्यू एनर्जी एंड होपफुली अ न्यू स्टार्ट. So in today's video, I'm going to tell you everything that was happening behind the scenes, and yeah, keep watching. So the real struggle started happening when I started hunting for a new apartment, and I cannot tell you, I cannot explain you how the whole process, how exhausting the whole process was. Like basically, every time I used to check 99 acres housing, no broker, contacting multiple agents, taking follow-ups. हर ऑफिस ब्रेक्स में मैं चेक करती थी जाके कि रेंट किसका क्या हो रहा है, किसने वीडियो भेजा है रूम का तो उसका डिपॉजिट कितना है. यही मेरा डेली रूटीन हो गया था हमेशा का. 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मैं वही कर रही जा रही हूँ. मुझे एक अच्छा अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है. माई ओनली रिक्वायरमेंट वॉज 2. एक तो था मेरा कि मुझे नियर बाई स्टेशन चाहिए बिकॉज आई डेंट हैड एनी व्हीकल. मेरे पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है ट्रैवल करने के लिए, और मेरा हमेशा ट्रैवल लोकल से ही रहा है. मेरे को जब ऑफिस जाना है तो मैं लोकल से ही ट्रैवल करती हूँ. घर किसी घर जाना है, फ्रेंड के घर जाना है, पार्टी जाना है, आई एम टेकिंग लोकल ओनली. देयर इज नो अदर व्हीकल. मैं ऑटो से ट्रैवल नहीं करती हूँ. मैं अवॉइड में उतना पैसा नहीं है मेरे पास जहाँ पे मैं हर बार 20, 30, 40 रुपीज़ दूँ आने जाने का. मेरा 2 ही रिक्वायरमेंट था. एक तो मुझे पास दो नियर बाई स्टेशन और एक 1 BHK दो. मेरा 2 ही रिक्वायरमेंट था, बस दैट्स इट. बट एजेंट्स के अलग अलग नखरे रहते थे कि मैडम आपका बजट को देख के तो नहीं होगा, आपका बजट बहुत कम है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा, आपको बजट बढ़ाना होगा, ये होगा. ठीक है, मैंने बजट भी बढ़ा दिया. चल 18 से 20, 20 से 25 जो भी है. तो रूम दिखा रहा है, कम से कम ढंग का रूम दिखाना यार. मुझको क्या रूम दिखा रहा है, हॉरिबल इट इज. मतलब जा रही हूँ मैं तो मैं तेरे को इतना पैसा दे रही हूँ उस अपार्टमेंट का. चल ठीक है, नियर बाई स्टेशन में समझ सकती हूँ, नियर बाई स्टेशन का सब मुझे ऐसे चाहिए तो नहीं मिलेगा. बट एटलीस्ट गिव मी अ गुड नाइस स्पेस वाला रूम. नो, माई ओनली रिक्वायरमेंट इज दिस मच. अ गुड सनलाइट जहाँ पे गोल्डन लाइट हो या कुछ भी नॉर्मल लाइट हो भाई, ऐसे जो बैठ के मुझे बार बार लाइट ऑन करना ना पड़े. इतने रिक्वायरमेंट में तो मुझे ऐसा हॉरिबल स्पेस दे रहा है गधा. मुझे तो गुस्सा आ रहा बहन शोध. मेरे को लगा कि अब मैं क्या किडनी बेचूँ क्या तेरे को देने के लिए. मैं वॉज लिटरली एग्जॉस्टेड. और जो वो हिसाब से बोलते थे ना, मैम आपका बजट बहुत कम है. बहन शोध तू कमा के दिखा. और यार इतना तुम रेंट पूछ रहे हो मुझे, तो एटलीस्ट गिव मी सम गुड दैट आई कुड से हाँ यार मैं इतना दे रही तो आई एम लिविंग इन अ स्पेस दैट आई कुड से दैट इज यार आई एम वर्थ इट. आई शुड फील दैट इज वर्थ इट. नहीं भाई तू ले रहा है इतना और दे रहा कुछ बनता है, ठीक है. बट मुंबई आई कैनॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ मुंबई बिकॉज मुंबई में स्पेस का
क्या ही बताऊँ, मुंबई और स्पेस इज़ टू डिफरेंट पैरामीटर जिसको मैच नहीं हो सकता इसका। तो एनीवेज मैं बहुत एक्सॉस्टेड हो गई थी, मैं इतना पैसा भर के भी मेरे को वर्थ इट नहीं लग रहा था, मैं एकदम गिव अप, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार, तो बस जो भी था वो हो गया। और फिर मैंने एक सोच लिया कि ठीक है, मेरे को अभी मुझे एडजस्ट करना होगा, मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, ऐसा ट्रैवल जहाँ पे बस का सुविधा भी हो, बस कन्वीनियंट हो मेरे लिए, जहाँ पे मैं बस स्टॉप के आगे जाऊँ, मैं बस से ट्रैवल करने को तैयार हूँ, ऑटो से भी ट्रैवल करने को तैयार हूँ, मैं थोड़ा पैसा खर्च कर लूँगी, बट मुझे स्पेस चाहिए। माई ओनली रिक्वायरमेंट, अभी मेरा नियर बाई स्टेशन भी उड़ गया था, अब मुझे चाहिए था कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे घर पे रहना है, मुझे मेरे और मेरे भाई के लिए 1 BHK चाहिए, यहाँ पे वो भी अभी वो घर पे है, तो वो बैठा है और मैं यहाँ पे शूट करी, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, नो, वो सो रहा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मैं जो भी बरोड कर रही हूँ मेरे को उसका प्रॉब्लम नहीं, वो सो रहा है तो मुझे से नहीं लगता यार ये सो रहा क्या ये। तो आई जस्ट वांटेड, अब मेरा एक रिक्वायरमेंट हट गया था और एक रिक्वायरमेंट पे मैं आ गई थी कि ठीक है, मैं अब ट्रैवल करने को तैयार हूँ, मैं चलने को तैयार हूँ, मैं आधा चल लूँगी, मैं थोड़ा मेहनत कर लूँगी, बट मुझे स्पेस चाहिए। मैं आने के बाद ऑफिस के आने के बाद मुझे थोड़ा दिमाग को ठंडक पहुँचनी चाहिए, ऐसा कोई स्पेस चाहिए जहाँ पे मैं कुछ तो कर पाऊँ यार अच्छे से, ठीक है। बट समहाउ आई सॉ दिस रूम वेयर वॉज which was nearby थाने साइड, थाने साइड यहाँ पे था, आई वोंट डिस्क्लोज व्हाट एग्जैक्टली लोकेशन वाज, बट इट वाज नियरबाई थाने, ठीक है। मैंने देख लिया वो कहाँ से मिला, कहाँ से मिला वो आई एम नॉट श्योर, बिकॉज वो मैं बहुत मल्टीपल प्लेटफॉर्म से ढूंढ रही थी, बट वो मुझे एक कही, तो मैंने बोला मैं आ रही हूँ वीक ऑफ में, मैं गई, मैंने देखा जाते वक्त आई सॉ दिस गोल्डन लाइट, गोल्डन सनलाइट जहाँ पे रूम पे वो आ रहा है, एंड द रूम वॉज वेरी नाइस, लाइक room was very nice, there was decent pricing of the apartment, everything was nice. It's getting too hot यार, जो भी है। तो I started panicking and I thought I should give the token amount ASAP before anyone taking it. तो मैंने पापा से भी नहीं पूछा, मैंने पापा को भी बोला नहीं था, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं दे रही हूँ, कुछ टोकन अमाउंट था तो मैंने दिया, मैंने बोला कि आई वांट टू फिक्स दिस रूम, मुझे अब बताओ कैसे क्या करना है। एंड इट वाज अ होल न्यू बिल्डिंग, तो मुझे न्यू बिल्डिंग, जब बिल्डिंग बन चुका था, लोग रह भी रहे थे नीचे से, सिर्फ ऊपर का जो था ना फ्लोर वो बन रहा था, लिफ्ट भी नहीं था वो भी बन रहा था। तो उसने मुझे बोला आप एटलीस्ट 10 डेज लगेगा, 10 to 15 डेज, आपको जल्दी तो नहीं है। मैंने बोला नहीं आप कर लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, इतना रुक लिया है तो मेरे को और रुकने में प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आई लाइक द अपार्टमेंट, इट्स अ डिसेंट प्राइसिंग, आई कैन गिव दिस प्राइसिंग व्हाटएवर इट इज, तो अब कर लो। तो मैंने टोकन अमाउंट दे दिया, उसको फिक्स करा दिया, उससे सब क्लियर भी कर दिया मैंने, सब जो भी मुझे पूछना था, मेंटेनेंस और ये सब वगैरह वगैरह, लाइट बिल। और तब उसने सिर्फ एक चीज़ बोला था, लाइट बिल बनानी है, मीटर, बोला कि अभी तक मीटर बना नहीं है क्योंकि न्यू अपार्टमेंट है, न्यू सब बन रहा है, तो 1 महीने के बाद प्रॉब्ली वो मीटर इंस्टॉल होगा, बिकॉज देयर वाज नो मीटर्स इंस्टॉल्ड, बिकॉज इट वाज लिटरली अ होल न्यू अपार्टमेंट, होल न्यू बिल्डिंग और समथिंग, और पूरा ही सब नया बिट रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, नो इशूज़ यार, मैं मान सकती हूँ, मीटर बनानी है, 1 महीने के बाद सब प्रॉब्ली हो जाएगा। बट उसने मुझे एटलीस्ट एक 10-15 डेज़ का वक्त दिया था कि आप रुक जाओ। तो मैंने, मेरा जो ओनर था उसको मैंने बता दिया था कि मैं ये टाइम पे, ये डेट पे मैं शिफ्ट होंगी, ऐसे मैंने उसको एक एस्टिमेट दे के रखा था, एक इंटीमेशन दे के रखा था। तो क्योंकि वो बात में नहीं बोला था, आपको 1 महीने पहले बताया नहीं, ये नहीं वो नहीं, बट फिर मैंने बता के रख दिया इन केस जो भी था। तो फिर बट मुझे लग नहीं रहा था वो होगा, सेट कि 15 डेज में हो ही जाएगा, मैं उतना मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ आपको, उसके पहले ही आपको मिल जाएगा। मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि अगर वो बोल रहा है तो हो जाएगा, बट आई वाज मुझे लगा कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन देख के ऐसा मुझे लगा कि बहुत कम बचा है, पानी का पाइप बचा है बनना, ये बचा है वो बचा है, तो आई वाज लिटरली कि आई वाज कंफ्यूज। तो मैंने भी एक इंटीमेशन दे के रखा था, व्हाट इफ इन केस अगर हो ही गया तो फिर क्या हो सकता है। तो फिर हो गया 15 डेज, मैंने उसको 13 या 12-13 डे पे मैंने उसको कॉल किया, मैंने उसको बोला कितना अपडेट आया है, उसने बोला हो गया है, ऑलमोस्ट सब हो गया है, और सिर्फ पानी का ये बिठाना बचा है, वो बिठाना बचा है, और ही स्टार्टेड डिलेइंग मच मोर। उसके बाद फिर उसने बोला कि आप ना एक काम करो, फिर मैंने उसको बोला मुझे एक डेट बताओ फिक्स, क्योंकि फिर मैं ऐसे उस पर नहीं बैठ सकती हूँ, आई से इन शॉर्ट में, क्योंकि बहुत बड़ा स्टोरी है और मैं इतना सुनना नहीं पाऊँगी, और आप भी सुनना नहीं चाहूँगी, क्योंकि आपको उतना समझेगा भी नहीं कि क्या मैं क्या गुजरी हूँ किस चीज़ से। तो क्या होगा कि वो सारे डिले करने लगा, मैं पहले बोलता था 15, फिर बोलने लगा 20, फिर बोलता है 30, अब 30 तो कंफर्म ही कर लो, ये कर लो वो कर लो। उसके बाद फिर जब मेरा शिफ्टिंग डेट से नियर बाय मैं आने लग गई, फिर मैंने उसको बोला कि अब आई होप एग्रीमेंट पेपर्स, आप एग्रीमेंट से पेपर्स का क्या अपडेट है, क्योंकि मुझे वो वेरिफिकेशन के लिए कंपनी में देना होगा, क्योंकि मैं न्यू प्लेस में शिफ्ट होगी, तो मुझे पेपर्स देना है कंपनी में कि आई शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस, तो मुझे वो वेरिफिकेशन के लिए देना होता है। तो बोलता है एग्रीमेंट पेपर्स तो अभी नहीं बन पाएंगे। तो मैंने, आई वाज कंफ्यूज, क्या पागल है क्या, क्योंकि ही वांटेड डिपॉजिट मनी एट द टाइम आई वाज शिफ्टिंग, ही वांटेड एवरीथिंग
मेरा पैसा ऐसा भी नहीं कि चल एग्रीमेंट नहीं बना था तो चल अभी के लिए रेंट दे, डिपॉजिट बाद में दे, तू रहेगी तो उतना रेंट दे देना, डिपॉजिट में दे, नहीं उसको हेफ्टी डिपॉजिट अमाउंट चाहिए, इज नॉट रेडी टू गिव मी एग्रीमेंट पेपर्स। तो मैं बोला ठीक है एग्रीमेंट पेपर, वो बोलता है कि एग्रीमेंट पेपर्स नहीं बनेगा, एग्रीमेंट पेपर्स तभी बनता है जब मीटर इंस्टॉल होते हैं, क्योंकि रूम का सब अपडेट जो मीटर होता है वो उधर लिखना होता है, ये लिखना होता है। तो मैंने बोला ठीक है हो सकता है, आई गेव हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट। मैं बोला ठीक है हो सकता है, लीव इट, गिव मी सम इन रिटन कम्युनिकेशन समथिंग दैट आई एम गिविंग यू दिस अमाउंट। मैं किसको दे रही हूँ, आई डेंट नो हु इज द ओनर, आप एजेंट हो, आप भाग गए लेके, क्या मेरे को नहीं पता है ना भाई, तो आप मुझे कुछ रिटर्न में दे दो कि दैट आई एम पेइंग यू दिस अमाउंट, दिस इज द ओनर, दिस इज द बिल्डिंग नेम, समथिंग इन रिटन, प्रूफ तो मुझे चाहिए भाई कुछ तो दिखाने के लिए। वो बोलता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो आप करोगे वो तो प्रूफ है ना। मैंने बोला वो प्रूफ का अचार डालू क्या मैं, आप किसी दिन भाग गए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का क्या करूँ मैं। तो वो ना ही फिर मैंने मम्मी को भी लाइन पे लिया था, मम्मी को फिर मैंने बोला मम्मी उसको मेरे को नहीं समझ रहा क्या बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि एट दिस पॉइंट जहाँ पे मैंने ओनर को बता दिया, ओनर को मैंने एक्सटेंड कर दिया था कि मैं 15 से 20, 20 से 30, अब 30 पे वो जब शिफ्टिंग का डेट आ रहा है तब वो बोल रहा है कि एग्रीमेंट पेपर्स नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, और उसका मेरा अमाउंट भी चाहिए पूरा है डिपॉजिट का। तो और मैंने जैसे बोला था टोकन अमाउंट का मैंने मेरे डैड को बोला नहीं था, मैंने डैड को बाद में बोला। डैड ने फिर मैंने वन फाइन डे मुझे शिफ्टिंग के 2-3 दिन पहले पूछा कि डू यू थिंक दैट यू आर डूइंग राइट, जस्ट यू नो एक क्या बोलते हैं, एक मतलब give 1 minute to yourself and think, are you doing it right, are you you're giving somebody a hefty amount, a big amount of deposit, he's not giving you anything in return, he's denying in everything, मतलब कुछ भी नहीं किया, he is denying. So do you think you will only give this amount on the basis of trust, on the basis of trust only and nothing, because you don't know him, who is this agent, मतलब वो एजेंट तो मेरे सामने वो बोल रहा है मैं मेरे बाजू के घर पे रहता हूँ, मैं मेरे बाजू वाला बिल्डिंग मेरा है, मैं उसी पे रहता हूँ, आप कभी भी आ सकते हो, मैं क्या भरोसा करूँ, क्या मैं तेरे घर आऊँ तो किसको पूछूँ मैं, ना मेरे को ओनर तू बता रहा है कौन है क्या है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। फिर जब मेरे को पापा ने ये सवाल पूछा तो मेरे को भी लगा यार क्या करूँ यार, मेरा दिमाग लिटरली कुछ भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इतना टाइम रुक चुकी थी। अब जब मेरा शिफ्टिंग का टाइम आ गया, मैं आई वाज सो हैप्पी, मैंने तब तक ढिंडोरा पीट दिया था लोगों को, ऑफिस वालों को और मेरे क्लोज वंस को कि आई हैव बुक दिस न्यू अपार्टमेंट, मैंने सबको वीडियो भेज दिया कि ये है करके और तुम लोग आना, मेरे वहाँ पार्टी करेंगे, ये करेंगे। एंड नाउ व्हेन एक्चुअली दिस इज द टाइम टू शिफ्ट, ही वो नखरे कर रहा है और लिटरली मैं बोल नहीं सकती, उसका जो लैंग्वेज था इट वॉज सो बैड एट दिस पॉइंट। ना वो मेरी मम्मी से ढंग से बात किया है, चल मेरे से बात कर लिया, समझ ही गई मैं ये वो है। एक बार तो उसने ऐसे भी कर दिया, बोलता है अपने ये रूम देखा था ना, वो मैं गलती से आपको दिखाया था, वो ऊपर का रूम आपका था, वो मैंने गलती से 5010 दिखा दिया, बट वो आपका 6010 था। मैंने बोला चल भाई तू दे रहा है वही मेरे लिए बहुत है, तो मुझे वो बोलते वैसा ही है, सेम रूम वैसा ही है। मैंने बोला सेम रूम का बात नहीं है, पर तुम एक चीज़ कभी कुछ बोलते हो, मेरा एट दिस ये जब उसका सीन चलने लग गया ना कि कुछ अलग चीज़ बोलने लगता है, कभी ये बोलता है कभी वो बोलता है, तो आई कुडंट ट्रस्ट हिम एनी मोर। तो फिर मैंने बोल दिया भाई तू टोकन अमाउंट दे दे, तू कर सकता है तो कर, तू रिटर्न में दे सकता है तो दे, नहीं तो छोड़ दे। मैंने उसको बोला भाई दे दे। उसने 2-3 दिन लगाया वो डिपॉजिट अमाउंट देने के लिए मुझे, जो मैंने टोकन दिया था, नॉट डिपॉजिट, तो टोकन अमाउंट मैंने दिया था उसमें उसने 2-3 दिन लगा दिया। बोलता है मैंने ओनर को भी, मैंने उसको बोला कि इतना सा अमाउंट देने के लिए आपको ओनर से पूछना पड़ रहा है, आपके पॉकेट से, तो ना ओनर तो आपका ही है ना, ओनर आपके पहचान का है, मैं 2-3 दिन आपके भरोसे पे मैं रख नहीं सकती हूँ टोकन, आप मुझे जल्दी दो। 3-4 दिन उसने लिए आराम से, उसने उसके बाद दिया और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया लिटरली। दिस वॉज सो एग्जॉस्टिंग, दिस वॉज सो इरिटेटिंग, दिस वॉज सो मेंटली, मेरे को बहुत, जब मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, मैंने सब कर दिया, फिर मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई थी, मुझे लगा था कि शायद भगवान नहीं चाहता था मैं उधर जाऊँ। एट दिस पॉइंट मम्मी वॉज थिंकिंग कि मम्मी का जो ट्रस्ट था गॉड के ऊपर से ऑलमोस्ट वो ऐसा हो गया था कि गॉड डजंट वांट ओनली वी शुड हैप्पी, गॉड डजंट वांट ओनली वी शुड बी शिफ्टिंग टू न्यू प्लेस, वी शुड बी हैप्पी एंड दिस लाइक थोड़ा नेगेटिव जा रहा था। बट देन मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद दिस इज़ फॉर गुड, दिस इज समथिंग फॉर गुड। आई वाज नॉट फीलिंग वेरी, मतलब मुझे कुछ गंदा नहीं लग रहा था या फिर मुझे ऐसा बुरा नहीं लग रहा था, बिकॉज आई थॉट कि या शायद यही लिखा था, शायद ये होना था मे बी। तो मैं ठीक है, पर फिर मेरे को वो टेंशन था कि मुझे वापस वो होल प्रोसेस करना है, उसके लिए आई वॉज नॉट रेडी, टू बी रियली ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट रेडी, आई वॉज नॉट मेंटली रेडी, आई वॉज नॉट एट ऑल रेडी। तो मैं थोड़े दिन नासिक चली गई, फिर मुझे थोड़ा मन शांत करने के लिए, भाई बस करो यार अब मुझे नहीं हो पाएगा। फिर एट दिस पॉइंट मुझे फिर ये वाला शिफ्टिंग मिला, फिर मैंने बोला कि मुझे कोई भी होप्स नहीं थी रूम से, मेरे को लगा कि चल देख के आते हैं क्या ही हो जाएगा, ये थोड़ा दूर है स्टेशन से, बट ठीक है यार ट्रैवल कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, बट मेरे को होप्स नहीं था, मुझे लगता चल देख के आते, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, देखने आने में क्या प्रॉब्लम है। ऐसे करके आई केम विथ माई मॉम ईयर, देखा, फिर मैं बोला ठीक है चल कर लेते हैं। मैं ऐसे थी कि मेरे को ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है किसी चीज़ का, अब जब मैं बहुत एक्साइटमेंट दिखाती तो मुझे कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, तो मैंने बुक कर लिया एंड आई एम सो हैप्पी एंड टचवुड दैट अब तक जो ओनर है ही इज़ सो नाइस, ही इज़ सो पीसफुल, एंड जो पहले का ओनर था ना वो बहुत यंग एज का था, एंड उससे ना दिमाग लगाना या फिर उससे कुछ करना मेरे से, मैं खुद अपने आप को बोल रही थी कि चल मेरी गलती होगी, बट ये जो ओनर है ही इज़ अ आर्मी ऑफिसर, गवर्नमेंट आर्मी ऑफिसर, एंड ही इज़ फ्रॉम अ वेरी वेल बैकग्राउंड, यू नो,
फ्रॉम द स्टार्ट इट वॉज वेरी क्लियर, एग्रीमेंट का हो गया, पेपर्स का हो गया, उसने सामने से सब कुछ मुझे दिया है, मेरे को कुछ भी पूछना नहीं पड़ा है, उसने सब कुछ सामने से मुझे ला के दिया है। कुछ भी तकलीफ हो रहा है तो वो आया है, कुछ रिपेयरिंग का काम है तो वो खुद आके रिपेयर किया है, लिटरली उसने मुझे कुछ, आई एम सो हैप्पी फॉर देम टिल नाउ, टच वुड आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड, शायद वो लिखा था कि वो मैं वहाँ ना जाऊँ और यहाँ आऊँ, एंड थैंक यू सो मच, एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यू नो तुम लोग को बाहर से देख के लगता होगा दिस इज़ सो नाइस, एंड मतलब कि मुंबई में रहना इज़ सो एन्जॉयबल एंड दिस एंड दैट, बट लिविंग अलोन, आई चूज़ लिविंग अलोन, मैंने चूज़ किया था, आई वॉन्टेड टू लिव अलोन इन सिटी लाइक मुंबई, इन सिटी लाइक नवी मुंबई और एनीथिंग, बट देन मुझे अकेले रहना था और मुझे करना था सब चीज़ें। मैंने यहाँ पे मैं होपफुली मैं न्यू वीडियो जो है रूम का वो यहाँ इसके बाद पोस्ट करूँगी जल्द से जल्द, क्योंकि मुझे ये पहले पोस्ट करना है, उसके बाद हो जाएगा। बट द थिंग इज़ मैंने यहाँ से पूरा स्क्रैच से मैंने सब कुछ किया है, बी इट वाईफाई, बी इट लाइटिंग, बी इट इंस्टॉलेशन ऑफ द गैस, सब कुछ लाइक जो मैंने नहीं किया है वो सब मैंने खुद से किया है, एंड आई एम सो 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 प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड ऑब्वियसली माई पेरेंट्स स्टूड बाई मी, स्टूड बिसाइड मी कि मैं सब कुछ कर पाऊँ, एंड यू नो आई कुड अफोर्ड दिस मच रेंट, दिस मच डिपॉजिट दैट आई कुड गिव फ्रॉम माई ओन पॉकेट। आई एम सो हैप्पी। मेरा हमेशा से था कि मुझे एक बिग विंडो चाहिए था, खुद का एक कुछ चाहिए था, आई वॉन्टेड अ रूम दैट आई शुड कीप, मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए थी, मुझे वैसे ही रखना था, मुझे ऐसा ये नहीं चाहिए, मुझे बहुत कुछ चीज़ें करनी थी रूम, अपने रूम पे, मतलब जहाँ पे मैं रेंट, वो कुछ भी हो, रेंटेड हो या माई ओन परचेज रूम क्यों ना हो, बट आई वॉन्टेड माई ओन स्पेस, my own everything, that I could decorate my space with my own, and I'm so thankful, and please support my YouTube channel as well. I struggle to do everything, but just that, और मैं और एक चीज़ है ना, और एक चीज़ है जहाँ पे और एक चीज़, अरे यार बोलने ही नहीं जम रहा है, मैं गाली भी बहुत दे रही हूँ आजकल, आई एम सॉरी, बट वो ऐसा वो प्यार वाला गाली है, एज ए ऑनेस्ट वाला, या फिर वो रियल गाली नहीं है लगने वाला, वो प्यार वाला है, बेंच वो ऐसा वाला है। और एक चीज़ क्या बोलने वाली थी, मैं भूल गई यार, क्या बोलने वाली थी, आई कुडंट रिमेंबर कि मैं क्या बोल रही थी यार, मैं बस इतना ही था। प्लीज़ प्यार दो मुझे। हाँ, वन मोर थिंग मेरे को याद आ गया, मुझे एक वीडियो पे इंस्टाग्राम, ओह क्यूट, एक पिजन आया है, एक्चुअली मैं इनको खाना चला गया, मैं खाना देती हूँ इनको, तो ये लोग मुझे हमेशा आते हैं कि तू भूल गई है खाना देने के लिए, इसके लिए वो आया था आई गेस, तो जो भी बड़े वर्ड इज। तो अभी कैसे था कि एक मेरा वीडियो था, इंस्टाग्राम पे वीडियो था एक मेरा, जहाँ पे वो हिट हुआ था बहुत अच्छे व्यूज़ के साथ, 4 लाख 5 लाख, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत इट वॉज लॉन्ग टाइम, वेयर बहुत टाइम हो गया उसको, जहाँ पे वो हिट हुआ था, और मेरा जो फॉलोअर था वो 10K हिट हुआ था, लाइक फॉर दिस ओनली वन वीडियो वो 10K हिट हुआ था। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने मेहनत किया तो आई कुड रीच मच मोर, यू नो, मेरे को सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, एंड आई होप मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, प्लीज़ मुझे कंसिस्टेंट होने के लिए हेल्प करो, मुझे थोड़ा रिमाइंडर दो हमेशा कि येस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, एंड आई एम so thankful to you guys. I know I'm disappointed very much. मैं अचानक से disappear हो गई थी, but I want to give you each and everything from now on because it's a new energy, it's a new setup, it's a new place, and मैंने गॉड को भी लगाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बहुत जल्द। अनपैकिंग का भी मैंने वीडियो निकाला है, वो भी सब अपडेट करूंगी मैं आपको, सिर्फ मुझे थोड़ा वक्त दो। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू ऑल लव मी द वे यू डिड अर्ली, एंड या थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू, बाय बाय।